नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं अलंकार। अलंकार में हमने शब्द अलंकार कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब ये समझ लीजिए कि हमारे लिए गुरु दक्षिणा है, क्योंकि यहाँ पर कोई फीस वीस हम आपसे नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन मांग रहे हैं। देखिए, सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियोस बनाने का। और दूसरा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू होती रहे। देखिए, उपमा अलंकार होता क्या है? जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुण, धर्म या स्वरूप के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर क्या होगा, किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना होगी किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु के साथ, और वो तुलना किस चीज़ पर होगी? गुण, धर्म या स्वरूप के आधार पर। मतलब दोनों चीज़ों में जो चीज़ समानता होगी, जो गुण समान होंगे, उनके आधार पर दोनों की तुलना होगी। तो वहाँ पर क्या होगा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में हमें चार चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक होता है उपमेय। उपमेय कौन? जिसकी समानता बताई जाती है। दूसरा होता है उपमान। उपमान कौन होता है? जिससे तुलना की जाए। याद रखिएगा दोस्तों, जो ये उपमान होता है, ये होता है कोई प्रसिद्ध चीज़ जो अपनी गुण के कारण प्रसिद्ध होता है। साधारण धर्म, मतलब जो गुण दोनों में मिलता है, उपमान और उपमेय दोनों में जो गुण होगा वो होगा साधारण धर्म। वाचक शब्द जैसे सा, से, सी, सरिस, ये इसके होंगे वाचक शब्द उपमा के। जहाँ पर सा, से, सी, सरिस शब्द आपको दिख जाए, समझ लीजिए ये एक छोटी ट्रिक है। अगर आप इन्हें पहचान सकते हैं तो जहाँ ये दिख जाएंगे वहाँ उपमा अलंकार होगा। अब देखिए, उदाहरण से समझते हैं। हरिपद कोमल कमल से। हरि के जो पद हैं वो कोमल है, किसके जैसे? कमल के जैसे। देखिए, यहाँ पे हरिपद क्या है? उपमेय। और कमल क्या है? उपमान। और कोमल क्या है? साधारण धर्म। और से क्या है? वाचक शब्द। तो ये क्या हो गया हमारा? उपमा अलंकार। कुछ और उदाहरण देखते हैं। देखिए, पीपर पात सरिसमन डोला। पीपल के पत्ते की के समान मन डोला। तो यहाँ पे मन क्या है? उपमेय। और पीपर पात क्या है? उपमान। और सरिस क्या है? वाचक शब्द। अब डोला मतलब मन जो विचलित हो जाता है, हिलने लगता है, तो वो है साधारण धर्म। तो ये क्या हो गया? उपमा अलंकार। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब यहाँ पे मुख जो है वो किसके समान सुंदर है? चंद्रमा के समान। तो मुख क्या है? उपमेय। चंद्रमा उपमान। सा क्या है? वाचक शब्द। और चौथा सुंदरता के कारण, ये है साधारण धर्म। नील गगन सा शांत हृदय था। हृदय इसमें क्या है? उपमेय। नील गगन उपमान, सा वाचक शब्द, और शांत क्या है इनका? धर्म। अब चारों चीज़ें इनमें मिल रही हैं, तो ये सारे क्या है? उपमा अलंकार के उदाहरण। कर कमल सा कोमल है। अब हाथ किसके समान कोमल है? कमल के। और कोमल और सा वाचक शब्द। तो ये क्या हो गई हमारे उपमा अलंकार। अगला अलंकार देखिए, रूपक अलंकार। अब रूपक में क्या होता है? वहाँ तो तुलना होती है उपमेय की उपमान से। यहाँ क्या होगा? जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है, इसमें तुलना नहीं होगी, बल्कि उपमेय में उपमान और उपमान में उपमेय का आरोप होगा। ये पता लगाना मुश्किल होगा कि उपमेय कौन सा है और उपमान कौन सा है। तुलना का इसमें कोई जिक्र नहीं किया जाएगा। वहाँ रूपक अलंकार होगा जहाँ दोनों पर अभेद आरोप होगा। जैसे देखिए, हरि जननी में बालक तेरा। यहाँ हरि जननी पता ही नहीं चल रहा इसमें उपमेय क्या है, उपमान क्या है, तो क्या है यहाँ पर? रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल, यहाँ पे भी उपमेय उपमान का कोई पता ही नहीं चल रहा किसकी किसके साथ तुलना है। उपमेय पर उपमान का और उपमान पर उपमेय का आरोप हो रहा है। मुनिपद कमल बंदी दौ भ्राता। यहाँ पर भी पता नहीं चल रहा उपमेय उपमान कौन से हैं। दोनों एक दूसरे के अंदर क्या है? अभेद आरोप हो चुका है दोनों का। बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अब लोचन भृंग में भी पता नहीं चल रहा उपमेय उपमान का। जहाँ पर उपमेय और उपमान में भेद करना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। अब अगला हमारा
अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए बड़ा आसान है उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानना। देखिए जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। अब देखिए जो उपमा अलंकार था वहाँ पर क्या था, उपमेय की तुलना उपमान से की जाएगी और किसी गुण को लेकर की जाएगी और वाचक शब्द के साथ। रूपक अलंकार में तुलना नहीं की जाएगी, क्या किया जाएगा, दोनों को एक दूसरे में घुला मिला दिया जाएगा जहाँ पहचानना मुश्किल होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होगा, उपमेय में उपमान की संभावना की जाएगी, इसमें वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार को हम पहचानेंगे कैसे, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। इसमें जो शब्द आते हैं वो होते हैं मनु मानो, जनहु जानू, मनु मानो, जनहु मनहु, जनु जानू। इस तरह के शब्द जहाँ पर भी आ जाते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए उदाहरण समझिए। सोहत ओडे पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि शैल पर आतपु परियो प्रभात। अब इसमें क्या कहा है, वैसे तो देखिए एक शब्द की ही पहचान कर लीजिए। यहाँ पे सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात, मनो शब्द आ गया। तो जहाँ पर जनु मनु मानहु जानो ये शब्द आएंगे वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब संभावना कैसे की गई है ये भी समझने की कोशिश कीजिए। सोहत ओडे पीत पीतु पटु, ये कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वो पीले कपड़े पहनकर सुंदर लग रहे हैं। श्याम सलोने गात मतलब श्री कृष्ण, सोहत मतलब सुंदर लगना, पीत पटु मतलब पीले रंग के वस्त्र पहनकर श्याम सुंदर जो हैं वो सुंदर लग रहे हैं। कैसे सुंदर लग रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि नीलमणि शैल पर आतपु परियो प्रभात, नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरणें जैसे चमकती हैं उसी तरह श्री कृष्ण पीले रंग के वस्त्रों में सुंदर लग रहे हैं। तो ये हो गया हमारा संभावना के कारण, उपमेय में उपमान की संभावना के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार। और साथ में वाचक शब्द भी आया है। एक और उदाहरण देखिए। उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन्होंने कहा है कि उस क्रोध के मारे, मतलब किसके लिए बात की गई है, ये की गई है अर्जुन के लिए। कह रहे हैं कि क्रोध के कारण अर्जुन का जो शरीर था वो कांपने लगा था। किस तरह से कांपने लगा था, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। सोया हुआ सागर मतलब शांत, और अचानक से हवा तेजी से चलने लगे तो जैसे सागर में खलबली मच जाती है, हलचल हो जाती है, वैसे ही अर्जुन का शरीर क्रोध के कारण कांपने लगा। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट ट्रिक में मानो शब्द आया है। तो जैसे ही मानो दिख जाए आप बता सकते हैं कि वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और ऊपर से अगर आपको अर्थ भी समझ में आ जाता है तो पक्का हो जाता है कि वहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।